आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का बहुजन मुक्ति पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी मिस्टर विनोद उरांव के नामांकन रांची लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में किया गया। इस अवसर पर बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुरलीधर राम, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्रदेश संयोजक विजय प्रताप भारती, रांची लोकसभा प्रभारी एडवोकेट जयंत टोप्पो, भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आयुष्मती कुसुम देवी, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जिला अध्यक्ष वासुदेव भगत, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर सतीश कुमार, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला अध्यक्ष तस्वीर उरांव, प्रेम मुंडा, प्रकाश उरांव, सुलेंद्र उरांव के साथ सैकड़ों में समर्थक उपस्थित हुए। बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से रांची लोकसभा के लिए हमने प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन कराया और हमारे जो युवा है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको सही से शिक्षा नहीं मिल पाता है, उस शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और हमारे महिलाओं का जो सुरक्षा की जो बातें करती है सरकार, आज तक सुरक्षा जो दे नहीं पाई है, उस सुरक्षा पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे और स्वास्थ्य है कि स्वास्थ्य विभाग को भी सबसे ज़्यादा मैं उस पर फोकस करूँगा। कल सिंहभूम में मोदी जी बोले कि मतलब शिक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं बीजेपी को वोट देने के लिए, इसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस जो है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी शिक्षा स्वास्थ्य पर सिर्फ खाली बातें बोलते हैं, पर धरातल पर वो काम नहीं करते हैं और सिर्फ खाली हमारे समाज में आकर मौखिक रूप से बोल कर चले जाते हैं कि हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, हमारे महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन वो आज तक सिर्फ खाली मौखिक रूप से बोलते हैं और जीतने के बाद वो कभी गांव स्तर पर आते भी नहीं हैं और काम भी नहीं करते हैं। और हम जो हैं कि स्टाम्प पेपर पर लिख कर हम उसको गारंटी देंगे। अभी विनोद जी, आप भी नया प्रत्याशी है, तो आप अगर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किस टाइप से, मतलब किस चीज़ से देखेंगे आप, किस आधार से आप जनता को, पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? देखिए, जितने भी पार्टियाँ, राष्ट्रीय लेवल की पार्टियाँ हैं या जो भी क्षेत्रीय लेवल की पार्टियाँ, राष्ट्रीय लेवल की पार्टियाँ हैं, सभी लोग जाति के नाम पर वो अपना वोट लेते हैं, पर हमारे जो बहुजन मुक्ति पार्टी जो है वो जाति के नाम पर वोट हम नहीं कर लेंगे। हम यहाँ सभी को एक मूल निवासी नाम जो हमारा संगठन दिए हैं और उस मूल निवासी के आधार पर हम सबको जाति व्यवस्था का बात नहीं करते हुए हम सबका इंसानियत रूप से बातें को करेंगे और सभी का समर्थन लेंगे। कांग्रेस और बीजेपी तो गारंटी और वारंटी की बात करते हैं, तो आप इसमें किस टाइप, मतलब किस चीज़ को, इसमें किस आधार पर आप काम करेंगे? देखिए, गारंटी जो है कि वो स्टाम्प पर लिख के नहीं देता है और हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी जो है कि स्टाम्प 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर वो लिख करके गारंटी देगा। आपका परिचय है? परिचय? मेरा नाम हुआ विनोद उरांव, बहुजन मुक्ति पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से रांची लोकसभा का प्रत्याशी का नामांकन कराया गया और युवा विनोद उरांव को बहुजन मुक्ति पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा तीसरा विकल्प देश को मिला है, तो भारत के तमाम जनता और झारखंड के तमाम झारखंडी मूल निवासी तीसरा विकल्प की जो तलाश कर रही थी, जो एनडीए और इंडिया से ऊब चुकी है, तीसरा विकल्प की तलाश कर रही थी, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तौर पर एक तीसरा विकल्प हम भारत की तमाम मूल निवासी जनता को देने के लिए आए हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी एक महत्वपूर्ण घटक दल के रूप में पूरे देश में अपने प्रत्याशी को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा तीसरा गठबंधन का प्रत्याशी के रूप में बहुजन मुक्ति पार्टी का नामांकन हमने कराया है। सर, रांची लोकसभा चुनाव से अभी आप प्रत्याशी उतारे हैं, तो इसको किस आधार पर आगे बढ़ाएंगे? ये लोकसभा का चुनाव है और आप देख रहे होंगे कि सभी जगह
केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक इंडिया है जो नरेंद्र मोदी को सामने रखकर चुनाव लड़ रहा है, उसके प्रत्याशी, उसके क्षेत्रीय नेता, उसके कोई नेतृत्व का कहीं चेहरा आप नहीं देख पा रहे होंगे। जबकि लोकतंत्र में लोकसभा का प्रतिनिधि चुनकर जाएगा और लोकसभा का प्रतिनिधि फिर देश का प्रतिनिधि चुनेगा और लोकसभा का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए प्रतिनिधि का पता ही नहीं, प्रधानमंत्री तैयार बैठा है। इसी प्रकार से संविधान की सारी धाराओं को ये लोग तोड़ मरोड़ कर व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। हम संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में इस देश में लागू करना चाहते हैं, ताकि बाबा साहब ने जो प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण का संकल्प लिया था, उस दिशा में हम राजनीति को लेकर जाएं और उनके जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के आधार पर भारत का निर्माण करें और वो समृद्ध भारत का निर्माण करें जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ करता था, जहां वो दर जिस पे शेर और सिकंदर सर झुकाया करते थे, वो दरबार चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ करता था। जीडीपी 32% हुआ करती थी, वो हम मूल निवासियों का था। जहां सोने की चिड़िया कहलाता था और दूध की नदी बहती थी, वो मूल निवासियों का था। और आज 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर लाकर खड़े कर दिए गए हैं। ये तथाकथित 75 साल की आज़ादी में इन शासकों ने जो इंडिया एनडीए की सरकार 75 साल में रहा, उन्होंने हमारे भारत की जनता को किस लाई, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि में हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो रोजगार का हो, ये सारी आज किसानों का हाल देख लीजिए, आज युवाओं का हाल देख लीजिए, आज महिलाओं का हाल देख लीजिए, आज विद्यार्थियों का हाल देख लीजिए। सभी आंदोलनरत हैं। संवैधानिक अधिकार के तहत इसको कोई संज्ञान लेने वाला, कोई संवैधानिक संस्था के बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हल की बात हुई बात। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी और पत्र नहीं 100 के स्टैम्प पेपर पे अपना गुणवत्ता जनता के सामने रख रही है और उनको पहली बार राज्य में अधिकार देना चाह रही है। जो 75 साल में सांसद विधायक चुने, सांसद विधायक ने वादा खिलाफी क्या जनता कर पाई, लेकिन पहली बात अपने पत्नी को उतार रहा हूँ, ये 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे अपनी घोषणा पत्र देगा। उस पत्र के आधार पर ये काम नहीं करेगा तो जनता को यह हक होगा कि ये दस्तावेज के आधार पर हमारे प्रत्याशी को कोर्ट के कटघरे में खड़ा है और जवाब लग सकता है। और वादा खिलाफी के लिए कानून में जो प्रावधान है उस खिलाफ प्रत्याशियों को दंडित किया जाए, ये अधिकार हम जनता के हाथ में पहली बात दे रहे हैं। और ये वाले में भारतीय राजनीति ऐसा और ऐसा